हेलो दोस्तों, एस्ट्रो स्टॉक प्रेडिक्शन में आपका एस्ट्रो स्टॉक स्टार में आपका स्वागत है। नक्षत्र ज्योतिष, कृष्णमूर्ति ज्योतिष, अष्टक वर्ग, न्यूमरोलॉजी, इन सभी शास्त्रों का यूज करके आने वाले दिन का प्रेडिक्शन मैं बोलने जा रहा हूँ। आने वाला दिन 4 दिसंबर 2025 गुरुवार, सेंसेक्स का एक्सपायरी दिन। ओम श्री गणेशाय नमः। चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बिलो द टाइटल डिस्क्लेमर रखा है, उसको कृपया पढ़िए। यानी एज पर डिस्क्लेमर, ये एजुकेशनल प्रोग्राम है। इसके तहत जो भी मैं बोल रहा हूँ ये मेरी पर्सनल राय है, मेरी खुद की राय है। आपके प्रॉफिट या लॉस, लाभ या हानि के लिए मैं और मेरा चैनल जिम्मेदार नहीं रहेंगे, रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेंगे। ये प्लीज़ नोट करके रखिए। मेरा एस्ट्रो शॉक स्टार चैनल केवल और सिर्फ यूट्यूब पे ही अवेलेबल है, बाकी कहीं भी नहीं। ये भी नोट कर देंगे। और किसी भी इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग के पहले शेयर मार्केट में आप किसी अच्छे फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट कर सकते हो, एडवाइस ले सकते हो, ताकि आपको लॉस ना हो। चलिए दोस्तों, शुरू करिए। तो दोस्तों, अपेक्षा के अनुसार मार्केट नेगेटिव ही क्लोज हो गया। निफ्टी यानी मार्केट आज लगभग पूरे दिन निफ्टी माइनस में ही था और आखिरकार निफ्टी माइनस में ही क्लोज हो गया। निफ्टी ने 26,060-70 के आसपास का हाई लगाया, लेकिन वहाँ टिक नहीं पाया और ऊपर के लेवल पे प्रॉफिट बुकिंग हो गई और मार्केट नीचे आ गया। और निफ्टी ने 25,900 का लेवल भी तोड़ा था, लेकिन वहाँ से सपोर्ट आ गया, फिर ऊपर आ गया। यानी नीचे सपोर्ट और ऊपर रेजिस्टेंस, और माइनस में मार्केट। निफ्टी लगभग 50 पॉइंट यानी 50 पॉइंट यानी 46 पॉइंट माइनस में क्लोज हो गया। 25,985 के पास, 25,986 के पास एब्सोल्युटली वहाँ क्लोज हो गया, यानी 26,000 के नीचे क्लोज हो गया। और वही बैंक निफ्टी लेकिन स्ट्रांग था, 75.75 पॉइंट प्लस में क्लोज हो गया बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी क्लोज हो गया 59,350 के पास, 59,350 के पास। बैंक निफ्टी ने भी 59,000 का लेवल तोड़ा था, लेकिन मैंने आपको बोला कि 59,000 के लेवल पे आप देखना है, आपको टिकना चाहिए नीचे, उसके बाद ही नीचे जा सकते हैं, लेकिन टिका नहीं और वहाँ से बाउंस बैक मारा बैंक निफ्टी ने। और बैंक निफ्टी ने ऊपर 59,420 के आसपास का हाई लगाया था और बैंक निफ्टी रिलेटिवली स्ट्रांग था, 75.75 पॉइंट प्लस में क्लोज हो गया। इंडिया विक्स आज फ्लैट क्लोज हो गया, वही है 11.20-30 के आसपास क्लोज हो गया। ये सबसे बड़ी न्यूज़ जो है वो है डॉलर इंडेक्स। डॉलर इंडेक्स 99 के नीचे गया है दोस्तों, यानी डॉलर फिर से कमज़ोर हो गया है। और आज बड़ी वजह थी हमारा इंडियन स्टॉक मार्केट यानी भारतीय स्टॉक मार्केट गिरने के लिए, कि हमारा जो इंडियन रुपीज़ है वो 90 क्रॉस कर गया। यानी न्यूनतम ये लेवल है भारतीय अभी तक का हिस्टोरिक। इतना वीक हो गया है हमारा इंडियन रुपीज़ दोस्तों, डॉलर के मुकाबले। डॉलर के मुकाबले हम लोग लगातार गिर रहे हैं और आज 90 के ऊपर का हाई भी, लो भी लगाया हमने, लो लगाया हम लोगों ने, और बहुत बहुत नीचे आ गया। ये हिस्टोरिकल लो है और इसीलिए मार्केट में गिरावट थी। और वही डॉलर इंडेक्स भी घट रहा है। अभी 100 था कुछ दिन पहले, अभी 99 के नीचे गया है। इसके बावजूद भी आज आईटी के स्टॉक्स थोड़े चमके दोस्तों। अभी तक एफआई और डीआई के आंकड़े नहीं आए, लेकिन कंफर्म मुझे लगता है कि फॉरेन इन्वेस्टर्स ने ऊपर के लेवल से सेलिंग की है। आज भी बहुत बड़ी सेलिंग की रहेगी एफआई ने दोस्तों, और उनकी जो लॉन्ग पोजीशन अभी फिर से कम हो रही है। लॉन्ग पोजीशन जो अभी 19% के आसपास चल रही थी, अभी वो फिर से 16, 17, 18% के आसपास आ चुकी है। ठीक है। और शॉर्ट पोजीशन जो 81% तक गई थी, यानी ठीक ठाक था, अब फिर से शॉर्ट पोजीशन 84-85% तक आ चुकी है। ओके, उसके आसपास। सो एफ आई फिर से सेलिंग कर रही है दोस्तों मार्केट में, यानी ऊपर के लेवल पे ऑल टाइम हाई के पास टिक नहीं पा रहा है मार्केट, क्योंकि अमेरिका और भारत के बीच में ट्रेड डील भी नहीं हुई अभी तक। उसकी हवा तो अभी पिछले कई महीनों से लगातार है। प्लस शुक्रवार के दिन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ब्याज दरों पे फैसला सुनाएगा। आज से चालू हो गई मीटिंग आरबीआई की, और ब्याज दरों पे फैसला शुक्रवार के सत्र में अमेरिका, हमारे यहाँ आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सुनाएगा, और अमेरिका में भी अभी फेड अपना फैसला सुनाएगा। सो ये 2-3 दिन जो आने वाले शुक्रवार तक, यानी आज तो गया, गुरुवार और शुक्रवार, ये दोनों दिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है पूरे वर्ल्ड मार्केट के लिए। मार्केट में बड़ा मूवमेंट आ सकता है। सो प्रॉपर हेजिंग करके चले, ऐसा मेरा कहना है आप लोगों को। सो उससे आपको प्रॉफिट होने के चांसेस बढ़ सकते हैं। गारंटी तो नहीं, लेकिन प्रॉफिट बढ़ने के चांसेस बढ़ सकते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है। और सबसे हमारा जो पीएमआई जो आंकड़े हैं वो बहुत ही कमज़ोर आ गए हैं। ओके। सो वो लोएस्ट लेवल पे है, ये और एक रीज़न है हमारा मार्केट लगातार गिर रहा है।
टिक नहीं रहा है ऊपर के लेवल पे, लगातार गिर रहा है नहीं, टिक नहीं रहा है। हम लोग क्या बहुत ज़्यादा नहीं गिरे हैं, लेकिन वैसा देखा तो ऑल टाइम हाई अगर आपने कंसिडर किया 26,300 के ऊपर का, 325 के आसपास का, तो वहाँ से देखिए आप, हम लोग लगभग 300 साढ़े 300 पॉइंट गिरे हैं ऊपर के लेवल से। ओके, और बैंक निफ्टी ने भी जो 60,115 के आसपास का हाई लगाया था, वहाँ से बैंक निफ्टी ने आज 59,000 का लेवल भी तोड़ दिया था, फिर कवर हो गया, वो अलग बात है। और लेकिन इसके बावजूद भी 1000 पॉइंट बैंक निफ्टी टॉप के लेवल से नीचे ही आ गया है। सो इंडियन रुपीज़ का कमज़ोर होना, बाद में बाकी बहुत सारे फैक्टर्स है, सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर इंडियन रुपीज़ का कमज़ोर होना, इसके लिए मार्केट में बड़ी मार मिल रही है और एफआई निरंतर सेल कर रहा है। लेकिन अभी आने वाले 2 दिन इम्पोर्टेंट क्यों मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि एक तो आरबीआई का रिजल्ट है और ब्याज दरों पे कपात निश्चित मानी जा रही है, ब्याज दरों में कपात हो सकती है, ये 90% प्रोबेबिलिटी है हमारे भारतीय मार्केट में। आरबीआई ऐसा डिक्लेयर कर सकता है, ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि नवंबर में आरबीआई गवर्नर ने ये हिंट दिया था कि ब्याज दरों में कपात कर सकते हैं, यानी ब्याज दरें घटा सकती है आरबीआई। प्लस फेड के चेयरमैन ने भी बोला था कि उनके दिसंबर माह में वो ब्याज दर पे फैसला ले सकते हैं, कम कट कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, तो एक अच्छी बात है। प्लस ऑलरेडी पुट कॉल रेशो काफ़ी नीचे आ गया है, निफ्टी का पुट कॉल रेशो एक समय पे 0.60 के आसपास था आज के दिन, और वहाँ से बाउंस बैक आ गया, और वहाँ से बाउंस बैक करके अभी 0.80 के आसपास आ गया है। ओके, तो पुट कॉल रेशो अभी भी कमज़ोर है, एक के नीचे का पुट कॉल रेशो का मतलब है मार्केट में कमजोरी, एक के ऊपर का पुट कॉल का रेशो मतलब है मार्केट स्ट्रांग, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। और ये तो आपको पता है कि रशियन प्रेसिडेंट पुतिन साहब हमारे इंडिया में आ रहे हैं, भारत दौरे पे आ रहे हैं, और शायद मुझे लगता है कि कल ही आएंगे। सो कल का दिन बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। अभी तक जो मार्केट इतना नीचे गिर गया है, कोई डिफेंस डील या कोई अच्छी बातें अगर मोदी जी और पुतिन मिस्टर पुतिन के साथ अगर डिस्कस हो गई और कुछ अनाउंसमेंट हो गई रशिया और भारत के बीच में, डील हो गई, तो ये बहुत ही पॉजिटिव रहेगा हमारे इंडियन स्टॉक मार्केट में। ये सेंटिमेंटल बूस्टर है, बाकी कुछ फ़ायदा नहीं हुआ है, लेकिन सेंटिमेंटल बूस्टर है, और कुछ डिफेंस के स्टॉक्स भी कल कमाल कर सकते हैं और सेंटिमेंट एकदम सुधर सकता है। सो कल मार्केट हो सकता है एक बाउंस बैक मारने का प्रयास करे, ये आपको ध्यान में रखना है, ये न्यूज़ के ऊपर, क्योंकि मैं हमेशा बोलता हूँ कि न्यूज़ के सामने कोई टेक्निकल और डाटा की औकात नहीं होती है, ये हमेशा मैं बोलता हूँ। एक न्यूज़ आ गई, फट करके मार्केट ऊपर या नीचे बहुत बड़े बड़े लेवल पे आता है, उस समय कोई क्या सपोर्ट और क्या रेजिस्टेंस टूट जाते हैं सब, तो ये ध्यान में रखना है कल के लिए, ठीक है। लेकिन ऊपर के लेवल पे फिर से सावधान रहना है, क्योंकि मार्केट ऊपर टिक नहीं पा रहा है, फिर क्या करेंगे, एफआई इसका फ़ायदा लेके सेलिंग करना चालू कर देंगे, ये आपको ध्यान में रखना है कल के लिए, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। कल सेंसेक्स की भी एक्सपायरी है। जनरली एक्सपायरी में क्या होता है कि मार्केट में मार्केट अगर टाइम पास कर रहा है, कोई न्यूज़ नहीं आई तो बहुत टाइम पास करता है और ऑप्शन के प्रीमियम खाता है। लेकिन अगर मार्केट में इम्पोर्टेंट सपोर्ट ब्रेक हो जाए या इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस रुकावट यानी ऊपर के लेवल ब्रेक हो गया, तो बहुत बड़े बड़े लेवल्स आ सकते हैं, बहुत बड़ी वॉलेटिलिटी आ सकती है, ये हमेशा देखा गया है। सो आपको बहुत ही केयरफुल आपको कल काम करना है मार्केट में। चलिए, अभी निफ्टी के लेवल्स कौन से इंपॉर्टेंट रहेंगे। निफ्टी का लेवल आज का जो लो है 25,900 के आसपास का, वो कल स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन सकता है निफ्टी में, वो बनेगा 25,900। उसके नीचे 25,800 850, 25,800 850 बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, जहां अच्छी बुल राइटिंग विजिबल है, ठीक है। वहां से बाउंस बैक कर सकता है निफ्टी, अगर नीचे गया तो, उसके नीचे गया तो फिर कमजोर रहेगा निफ्टी, ओके। और ऊपर का लेवल 26,050 जो आज का जो हाई है लगभग, वो अभी रजिस्टेंस रिकॉर्ड बन चुका है, क्योंकि वहाँ कॉल राइटर्स आ चुके हैं, मंदी करने वाले लोग आ गए, तो वहाँ उसके ऊपर जाने नहीं देंगे। अगर कोई न्यूज़ आ गई स्ट्रांग तो उनको जाना ही पड़ेगा फिर निफ्टी को, फिर वो शॉर्ट कवर करने के लिए भागेंगे और मार्केट और बढ़ेगा। 26,050 के ऊपर अगर निकलता है, टिकता है मार्केट, तो बड़ी शॉर्ट कवरिंग रैली निफ्टी में आ सकती है, जो 26,150 26,200 तक भी जा सकती है। लेकिन 26,200 250 यानी 26,200 250 के पास फिर से रजिस्टेंस यानी रुकावट फेस कर सकता है निफ्टी, क्योंकि वहाँ कॉल राइटर्स है, कॉल राइटर्स यानी मंदी करने वाले लोग, वहाँ से फिर मार्केट को वो नीचे धकेल सकते हैं, प्रॉफिट बुकिंग निकलते हुए मार्केट नीचे आ सकता है। और वही बैंक निफ्टी में आज का जो लो है 59,000 के आसपास का, वो अभी कल स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रहेगा, और ऊपर 59,500 600 59,500 600 ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस रुकावट लेवल हो सकती है। 59,600 के ऊपर निकलता है तो 59,800 59,800 पहला स्टॉक, वहाँ रजिस्टेंस रुकावट है। उसके ऊपर 60,000 60,100 ये ऑल टाइम हाई का लेवल छू सकता है बैंक निफ्टी, ये आपको ध्यान में रखना है कल के लिए दोस्तों,
ठीक है, क्योंकि दो बड़े इवेंट्स हैं, एक तो रशिया और भारत के बीच में डील होने वाली है, रशियन पुतिन साहब कल आ रहे हैं इंडिया में, और परसों के दिन आरबीआई ब्याज दरों पे फैसला सुनाएगा। सो आने वाले 2 दिन मार्केट में बड़ी वॉलेटिलिटी यानी मूवमेंट के हो सकते हैं। सो प्रॉपर हेजिंग करके ही आपको चलना है, ऐसा मुझे लगता है। ठीक है, बाकी सब आपकी मर्जी। चलिए अभी ज्योतिष शास्त्र प्रेडिक्शन के ऊपर आते हैं। दोस्तों कल है 4 तारीख, 4 तारीख यानी राहु का दिन। राहु है भाई, राहु एज पर न्यूमरोलॉजी 4 तारीख जो राहु का दिन है, और कल गुरुवार है। गुरु दिन, गुरुवार यानी बृहस्पति गुरु का दिन, ये देव का ये है, स्वामी है। और कल राहु जो है वो शुक्राचार्य यानी दानवों का स्वामी है। सो देव और दैत्य यानी अपोजिट ये है, यानी निगेटिव है एज पर न्यूमरोलॉजी। चंद्रमा कल के दिन वृषभ राशि में रहेंगे, शुक्रदेव के राशि में, अपनी उच्च राशि में रहेंगे, ये पॉजिटिव है। और कल रोहिणी नक्षत्र में रहेंगे, रोहिणी नक्षत्र भी उनकी खुद की नक्षत्र है, ये भी पॉजिटिव है। और चंद्रमा के ऊपर 3 ग्रहों की दृष्टि पड़ रही है, मंगल की भी दृष्टि पड़ रही है, और शनिदेव की भी दृष्टि पड़ रही है। सो कॉम्प्लिकेशन है कल, यानी कल मार्केट में दोनों साइड के मूवमेंट दिखाई दे सकते हैं, ऐसा लग रहा है। लेकिन ओवरऑल मुझे कुछ तो बताना पड़ेगा। सो नक्षत्र ज्योतिष, कृष्णमूर्ति ज्योतिष, अष्टक वर्ग, इसके अनुसार उपनक्षत्र स्वामी ने नक्षत्र सब लॉर्ड केपी चार्ट का, उसके योग नक्षत्र लॉर्ड और चंद्रमा के साथ देखने के बाद अष्टक वर्ग के पॉइंट कैलकुलेट करने के बाद मुझे लग रहा है कि मार्केट में, अगर मार्केट में तेजी आती है, यानी मार्केट ऊपर के लेवल पे आ सकता है, क्योंकि कुछ पॉइंट्स अच्छे आ रहे हैं, कुछ योग अच्छे आ रहे हैं। लेकिन ऊपर के लेवल पे मार्केट टिक नहीं पाएगा, और मार्केट ऊपर से नीचे आ सकता है प्रॉफिट बुकिंग के कारण। ये मेरा एक अनुमान है, प्रेडिक्शन है एज पर एस्ट्रोलॉजी। ठीक है, ऊपर टिक नहीं पाएगा, ऊपर से फिर निगेटिव या मंदा रह सकता है मार्केट कल का, ऐसा मेरा कहना है कल के प्रेडिक्शन के बारे में। ठीक है, ये मेरा अनुमान है, प्रेडिक्शन, ये ध्यान में रखिए। और एस्ट्रोलॉजिकल टाइम दोपहर का ही है, दोपहर में आप 1-2 बजे के आसपास वॉच कर सकते हो मार्केट में, मार्केट खत्म होने के पहले 1-2 घंटे, और मार्केट में क्या ट्रेंड जनरेट होता है ये देखना है आपको, उस ट्रेंड के अनुसार आप काम कर सकते हो। चले हुए चंद्र राशि के अनुसार आपका कल का दिन कैसा जा सकता है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। दोस्तों मेष राशि को खराब जा सकता है, वृषभ मिथुन को अच्छा जा सकता है, कर्क सिंह को खराब जा सकता है, कन्या तुला को अच्छा जा सकता है, वृश्चिक को खराब जा सकता है, धनु को भी खराब जा सकता है, मकर राशि और कुंभ राशि जिनकी है उनको अच्छा जा सकता है, और जिनकी मीन राशि है उनको भी खराब जा सकता है। चलिए अभी एज पर डेट ऑफ बर्थ यानी एज पर न्यूमरोलॉजी यानी एज पर संख्या शास्त्र। दोस्तों जिनकी डेट ऑफ बर्थ 1 तारीख, 10 तारीख, 19 तारीख या 28 तारीख है उनको अच्छा जा सकता है। 2, 11, 20, 29 डेट वालों को खराब जा सकता है। 3, 12, 21, 30 डेट वालों को भी खराब जा सकता है। 4, 13, 22, 31 डेट वालों को अच्छा जा सकता है। 5, 14, 23 डेट वालों को भी अच्छा जा सकता है। 6, 15, 24 डेट वालों को भी अच्छा जा सकता है। 7, 16, 25 डेट वालों को भी अच्छा जा सकता है। 8, 17, 26 डेट वालों को खराब जा सकता है। 9, 18, 27 डेट वालों को खराब जा सकता है। अच्छे रिजल्ट के लिए चंद्र राशि के रिजल्ट और डेट ऑफ बर्थ के रिजल्ट एक साथ लेके आइए, दोनों अच्छे तो अच्छा, दोनों खराब है तो खराब, एक अच्छा है खराब है तो मिक्स जा सकता है, जाने वाला है, ऐसी कोई भी गारंटी इस चैनल के ऊपर नहीं मिलती है, क्योंकि ये दिशा आदर्शक शास्त्र है। टेक्निकल डाटा हो या ज्योतिष शास्त्र प्रेडिक्शन, ये हमेशा 100% सही नहीं आ सकते हैं। ओके, सो कोई भी ट्रेड करे तो आपके फाइनेंशियल एडवाइजर से 100% आप ये लीजिए, उनकी एडवाइस लीजिए, सलाह लीजिए, ताकि आपको लॉस ना हो। प्रॉपर स्टॉप लॉस, प्रॉपर हेजिंग, कम से कम लॉट में काम करना, ये आपको सीखना चाहिए ताकि आपको लॉस ना हो। धन्यवाद दोस्तों, आज का विषय अच्छा लगा तो लाइक दबाइए, कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखिए, और जो नए दर्शक पहली बार चैनल देख रहे हैं वो सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाएं, ताकि आपको आने वाले से वीडियो इसी चैनल के ऊपर सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब के ऊपर जरूर देखने में भी। थैंक यू वेरी मच।